हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे हो। स्वागत करते हैं आप सभी को सोनू सर ऑफिशियल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10वीं के हिंदी बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले क्वेश्चंस को लगाते हुए चलेंगे। जैसे आपको पेपर में देगा आपको जीवन परिचय लिखने के लिए, तो आपको कितने याद करना पड़ेगा कि आप उसमें से किसी एक को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे 2023 का जो पेपर था उसी को, ठीक है। तो दोस्तों आपका 2023 का पेपर जो है यही है और इसको बारे में हम देखेंगे इसमें कितने पूछा गया है। तो दोस्तों बता दो 2024 में पेपर ऐसे ही आपको दिया रहेगा। उसमें कैसे लिखेगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो जैसे मान लीजिए आपको पहले दे देगा आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का, और दूसरी में देगा डॉक्टर भगवत राम उपाध्याय का, और तीसरी में देगा जयशंकर प्रसाद जी का। ऐसे ही आपको पेपर में पूछेगा। दोस्तों इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 2020 का जो पेपर है, ठीक है, 2020 का जो पेपर है इसमें कौन कौन सा लेखक का दिया गया था। अब इसमें देखो 2020 को जो पेपर में दिया गया था जयशंकर प्रसाद भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, और यहाँ पे रामधारी सिंह भारती जो है, यानी यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लिए हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को लिए हैं। और इसी तरह देख लेंगे 2019 का जो पेपर है, ठीक है, यानी यहाँ पे दिखा दें आपको 2019 का जो पेपर है, ठीक है, 2019 का जो पेपर है आपका, यहाँ पे देखिए 2019 का जो पेपर है, और यहाँ पे अब इसमें देखेंगे कि इसमें में जयशंकर प्रसाद लाल मक्खन का है और डॉक्टर भगवत राम उपाध्याय का भी है, ठीक है। और इसी तरह हम देख लेंगे और इसमें भी पेपर है, बहुत सा पेपर रखे हैं। यानी यहाँ पे देखिए 2019 का जो हो गया, 2018 का भी है, 2017 का भी है, यानी यहाँ पे देखिए 2018 में भी दिया गया है, और यहाँ पे देखिए 2018 में भी दिया गया है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का है और रामधारी सिंह दिनकर का है, जयशंकर भारती। तो दोस्तों ऐसे ही आपको पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। सिर्फ आपको 4 ट्रिक ऐसी बताने वाले हैं इस वीडियो में, 4 ट्रिक ऐसी बताने वाले हैं कि आपको पूरे नंबर जो मिलेगा, यानी पेपर में आपको पूरे नंबर मिलेगा। और कैसे मिलेगा चलिए हम इसको बताते हैं। अगर कैसे लिखेंगे, जिस प्रकार लिखे हैं अगर उसी प्रकार आप लिखना चाहते हैं और लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। अगर आपको नंबर नहीं मिलेगा तो जो कहिए सर जो, यानी आप। तो दोस्तों आज हम बता दें कि आपको सिर्फ 4 ट्रिक से पूरे की पूरे नंबर मिलेगा। सिर्फ 4 ट्रिक से आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसे लिखने से जीवन परिचय टीचर पूरे के पूरे नंबर देंगे। टॉप ऐसे ही लिखते हैं 5 नंबर पूरे मिलेंगे। यानी कहने के मतलब है कि आप अगर ऐसे कॉपी लिखते हैं तो आपको सिर्फ 4 ट्रिक में, ऐसे 4 ट्रिक जो है आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। यानी बोर्ड परीक्षा में ऐसे अगर आप पेपर में लिखेंगे तो पूरे 4 ट्रिक से आप कितने नंबर पा लेंगे, 5 नंबर पा लेंगे, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला जो ट्रिक है, बोर्ड परीक्षा में ऐसे लिखने से जीवन परिचय टीचर पूरे के पूरे नंबर देंगे। यानी यहाँ पे टॉप ऐसे ही लिखते हैं, 5 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कॉपी लिखते समय सबसे पहले आप ब्लैक पेन का प्रयोग करिएगा और प्रश्न उत्तर संख्या लिखिएगा। 5 का ख या 5 के 6 या 6 का ख लिख दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है वो उसको लिखना, लेकिन उसको सजा कर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो पैराग्राफ है उसको छोड़कर, यानी एक पैराग्राफ छोड़कर उसके नीचे लिखिएगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ठीक है। अब वहां पे क्या करिएगा, जीवन परिचय लिखते समय अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जीवन परिचय लिखेंगे। यानी कैसे लिखेंगे चलिए हम इसमें देखते हैं। तो आपको यहाँ पे, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वायरिंग परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। यानी जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था काशी के एक प्रतिष्ठित वायरिंग परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम देवी प्रसाद, यानी इसके पिता का नाम जो है देवी प्रसाद था तथा माता का नाम मुनि देवी थी, ठीक है। बचपन में ही
पिता का मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद जी का प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। घर पर ही उन्होंने, ठीक है, हिंदी, संस्कृत और उर्दू फारसी भाषा का ग्रहण अध्ययन किया। ठीक है, थोड़ा सा हम उसको ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, वो घर पर ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी, ठीक है, भाषा का ग्रहण अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में उनको अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, शुरू में बचपन में तो उसके पिताजी गुजर गए, उसके वजह से उसका पढ़ाई भी रुक गया। धीरे धीरे प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पे ही क्या किया, पूरे किए। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का ग्रहण किया और उसके इसका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में उनको अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्पावस्था में वो श्रेक रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे लिखने के बाद उसके बाद उसको जयशंकर प्रसाद जी का रचना लिखना है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको बता दें कि रचना जो है, रचनाएं उसमें क्या क्या थे, तो कामायत्री एक रचना था उनका, और उस दूसरा रचना था लहर, और तीसरा रचना था तितली इत्यादि। ठीक है, और इसका कृति जो है, कृति जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य, ठीक है, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की थी। यानी जो कृति में अगर जयशंकर प्रसाद जी का जो काव्य था, नाटक का भी किए थे, कहानी का भी किए थे, उपन्यास को भी किए थे, निबंधों का किए थे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप पेपर में लिखेंगे तो आपका नंबर पूरे के पूरे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, अगर कॉपी में लिखते समय एक कोने, एक साइड से आप संपेक्ष में भी लिख दीजिएगा। ऐसे अगर ऐसे आप संपेक्ष में लिखेंगे ना, तो जो भी टीचर हैं आपको देखेंगे तो सोचेंगे पहले कि हाँ वाकई में लड़का पढ़ा लिखा है। तो संपेक्ष में लिखिएगा जीवन जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, तो यानी यहाँ पे नाम लिखिएगा, उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान 1889 काशी वाराणसी में हुआ था। ठीक है, पिता का नाम देवी प्रसाद था, रचनाएं कामित्री, लहर, ठीक है, तितली, जहारना हो जाएगा। और मृत्यु इनका हुआ था 1937। लिखेंगे तो आपका नंबर कटने का कम चांस रहेगा। और आप इसको अगर वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छे लगा तो प्यारा सा एक लाइक करिएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन के प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपडेट करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं? स्वागत करते हैं आप सभी को सोनू सर ऑफिशियल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10वीं के हिंदी बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले प्रश्नों को लगाते हुए चलेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, आपको सिर्फ 4 ट्रिक ऐसी बताने वाले हैं जो कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। 4 ट्रिक ऐसे बताने वाले हैं कि जो कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही लिखने से जीवन परिचय आपको टीचर पूरे के पूरे नंबर देंगे। टॉप ऐसे ही लिखते हैं 5 नंबर आपको पूरे मिलेगा। किसके बारे में लिखेंगे, तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए हम कैसे हम लिखते हैं जीवन परिचय, हम आज बात करेंगे। यानी यहाँ पे देखिए, आपको सिर्फ 4 ट्रिक ऐसा है जो कि अगर आप 4 ट्रिक अगर आप जान लेंगे, 4 ट्रिक कैसे लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, सिर्फ आपको 4 नंबर ट्रिक जान लेंगे तो आपको पूरे की पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएगा इस वीडियो से। यानी 5 नंबर आपको निश्चित है।
तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देर ना करते हुए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ साथ बेल आइकन की प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपडेट करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन परिचय। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज करना है, ठीक है, और यहाँ पे जीवन परिचय लिखिएगा, ठीक है। जीवन परिचय लिखने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार के राज्य छपरे जिले के जिराईदाई नामक ग्राम में हुआ था। यानी कहने के मतलब है कि आपको बता दें देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। बिहार के छपरे जिले के जिराईदाई नामक ग्राम में हुआ था। इसका पिता का नाम महादेवी सहायक था। यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पिता का नाम क्या था? महादेव सहायक था। इसका परिवार गांव की संपन्न और प्रतिष्ठित कृषि परिवार में से थे। जो इनके गांव था संपन्न और प्रतिष्ठित कृषि परिवार में से थे। उन्होंने कोलकाता, यानी यहाँ पे उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक के कार्य करने के पश्चात ये पढ़ने और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे थे। यानी सबसे बड़ी बात है कि ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक के कार्य करने के पश्चात ये पटना और कोलकाता हाई कोर्ट में वकील भी रहे थे, ठीक है। तो इतना आप अगर ऐसे लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको। अगर जहाँ पे आपको थोड़ा हाईलाइट लौक रहा है, यानी हाईलाइट दिख रहे हैं कि हाँ देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म यानी सन 1884, सॉरी यहाँ पे 1884 जो है, यानी क्या करना है आपको ब्लैक से थोड़ा लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है राज्य के छपरे जिले के यानी जिराईदाई, यानी यहाँ पे क्या करना है आपको थोड़ा सा ब्लैक पेन का प्रयोग करना है। उसके बाद इसका पिता का नाम महादेव है। तो यानी यहाँ पे क्या करना है आपको ब्लैक का थोड़ा यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोलकाता जो लिखे और यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मुजफ्फरपुर यानी कॉलेज, यानी यहाँ पे क्या करना है आपको थोड़ा सा हाईलाइट। अगर आपको टीचर जो देखें तो पूरे नंबर दे, कहीं काटने की संभावना ना हो, ठीक है। तो ऐसे क्या करेंगे आगे हम बढ़ेंगे ऐसे लिखते। अब यहाँ पर देखिए सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदेशों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। सबसे बड़ी ये बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदेशों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी चुने गए हैं। यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी चुने गए हैं। सन 1962 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रीय पद को अंकित किया। सन 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न से अंकित किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सन 1963 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का मृत्यु हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका कृति हम क्या करेंगे लिखेंगे, ठीक है। अगर हम सब कुछ लिख देंगे और आप इसके बारे में नहीं लिखेंगे, कृति के बारे में नहीं लिखेंगे, तो हमारे नंबर कटने के चांस रहता है। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे लिखेंगे कृति, ठीक है। कृति ऐसे लिखकर उसके बाद क्या करेंगे
तो यहाँ पे हम देखेंगे कृति में नागरिक प्रचारियों सभा एवं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार भाषा सभा के मध्य से हिंदी को समृद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इसके प्रमुख 4 निम्नलिखित हैं। भारतीय शिक्षा, ठीक है, और यहाँ पे गांधी जी के देन, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, ठीक है, और यहाँ पे मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, खादी का अर्थशास्त्र, यहाँ पे है चंपारण में महात्मा गांधी और शिक्षा और संस्कृति। ये जो है सब इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आकृति है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही लिखने से अगर ऐसे पेपर में लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। अगर ऐसे लिखेंगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेगा, कटने की कम चांस रहेगा, ठीक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक करिएगा। और इसमें हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं? स्वागत करते हैं आप सभी को सोनू सर ऑफिशियल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10वीं के हिंदी 2024 में आने वाले बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का जीवन परिचय। सिर्फ आपको 4 ट्रिक ऐसे बताने वाले हैं, सिर्फ 4 ट्रिक, आप पूरे के पूरे नंबर पाएंगे। बोर्ड परीक्षा में ऐसे लिखने से जीवन परिचय टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। टॉप ऐसे ही लिखते हैं, सिर्फ 5 नंबर आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। आपको सिर्फ 5 नंबर, यानी आप इसको लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसको लिखेंगे तो सिर्फ 5 नंबर मिलेगा, तो ऐसे ही लिखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देर ना करते हुए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन की इस पर, ताकि जो भी वीडियो अपडेट करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हाँ जी दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, ये जो सिर्फ 4 ट्रिक ऐसा है, सिर्फ आपको 4 ट्रिक ऐसा मिलेगा जो कि आप 5 नंबर पा लेंगे। इस वीडियो से 5 नंबर पा लेंगे। और कैसे लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में, ऐसे लिखने से जीवन परिचय आपको जो है टीचर पूरे के पूरे नंबर देंगे। टॉप ऐसे ही लिखते हैं, सिर्फ 5 नंबर पूरे मिलेगा। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10वीं के हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का। यानी सबसे पहले आपको लिखना है लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का जीवन परिचय, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पैराग्राफ नीचे लिखिएगा, ठीक। यानी यहाँ पे छोटा सा लिखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का, उसके बाद एक पैराग्राफ छोड़कर जीवन परिचय लिखिएगा, ठीक है, ब्लैक पेन से। उसके बाद हम चलेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको जीवन परिचय लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के बारे में लिखेंगे। तो हिंदी के प्रतिभा संपन्न, मुद्रण, समीक्ष एवं योग प्रवक्ता, ठीक है, साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में एक संपन्न परिवार में हुआ था। यानी कहने के मतलब है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी है वो एक संपन्न परिवार से बिलोंग करते हैं। इसका जन्म कब हुआ था, 1884 ईस्वी में हुआ था। ये कौन सी बस्ती में हुई थी, तो अगोना, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में, ठीक है। और इसके पिता का नाम क्या है, इसका पिता का नाम चंद्रबाली शुक्ला मिर्जापुर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसके पिता का नाम जो है चंद्रबाली शुक्ला मिर्जापुर में कनगोई थे। यानी इसके जो पिता है, ठीक है, इसके पिता जो है मिर्जापुर में कनगोई थे, ठीक है। और इसके माता अत्यंत विषदुषी और धार्मिक थी। इसकी माता अति विशुद्धि
इसकी माता अत्यंत विशुद्धि और इसकी माता अत्यधिक विशुद्धि और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई थी। यानी कहने का मतलब है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का शिक्षा अपने पिता के पास जिले की राठी तहसील में हुई थी और उन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। ठीक है, आगे नहीं पढ़ सके। उन्होंने SSA इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी। ठीक है, अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक कार्य करते हुए उन्होंने उनके कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की थी। ठीक है, उन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्राचीनी प्रतीक का संपादन भी किया। समय पश्चात इनकी नियुक्ति शिक्षा हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग से अध्यापक के रूप में हो गए। ठीक है, और श्याम सुंदर दास जी के यहाँ पे श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग में अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमान और गंभीर प्रकृति हिंदी का यह साहित्यकार सन 1941 में स्वर्गवास हो गए। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष करते हुए, ठीक है, उसके बाद 1941 में स्वर्गवास हो गया। ऐसे क्या करेंगे, हम लिख देंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे निबंध। इनका एक निबंध था चिंतामणि। ठीक है, निबंध था आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का चिंतामणि, आलोचन रस मिस मांस। ठीक है, त्रिवेणी सूरदास। और इतिहास में दिए थे हिंदी साहित्य और इतिहास। संपादन में दिए थे जैसी ग्रेवाली, तुलसी ग्रंथी वाली, ठीक है, श्रृंगार गीत सागर और हिंदी शब्द सागर। ठीक है, ऐसे संपादन में दिए थे। और काशी नगरी प्राचीन पत्रिका को कुशल संपादन किया। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी। तो दोस्तों ऐसे अगर आप लिखेंगे पेपर में तो आपको नंबर कटने की कम चांस रहेगी। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो में आपको जैसे हम लिखे हैं, अगर आप ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं 1884 में इसका जन्म हुआ था, जैसे यहाँ अगन नामक में हुआ था, और यहाँ पर चंद्रबाली इसका पिता का नाम था और माता का नाम ये थी। ठीक है, ऐसे अगर क्या करेंगे आप, अगर ब्लैक पेन से इसको हाईलाइट कर देंगे ना, तो जो भी टीचर हैं आपको देखेंगे पूरे के पूरे नंबर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 19 साल वर्ष में आपने काशी प्रचन किया और अध्यापक बन गए। यहाँ पे श्याम सुंदर दास की सहयोग बहुत थी। और ऐसे अगर आप लिखेंगे तो आपको बता दें कि बहुत अच्छा, और आपको नंबर जो कटने की कम चांस होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, ऐसे लिखेंगे तो आपका नंबर जो है कटने की बहुत ही कम चांस रहता है। और ऐसे ही लिखिएगा। सिर्फ 4 ट्रिक अगर आप ऐसे ट्रिक अपना लेते हैं तो आपका 5 नंबर के 5 नंबर पूरे के पूरे मिलेगा। तो वीडियो कैसे लगा? वीडियो अच्छे लगा तो प्यारा से एक लाइक करना।